स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो आपकी ब्रिज कोर्स सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल न्यू आपका ब्रिज कोर्स है। यहाँ पर देखिए 2023-24 का कक्षा 9वीं का विषय गणित का, ठीक है। तो इसका हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे स्टूडेंटों की मदद हो सके, ठीक है। तो इसी सीरीज में हमने आपको पेज लेकर 1 से जो आपका 8 तक है उसका सॉल्यूशन बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, हमने जो आपका फर्स्ट है आपका गिनती एवं पहाड़ी ये आपको समझा दिया है, योग जमा संक्रिया समझा दिया है, और घटा का जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 2 देखेंगे और उससे भी आगे यदि टाइम बचा तो हम वो भी देख लेंगे यदि वीडियो बड़ी नहीं होती है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 2। ये सभी हमने आपको पहले समझा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये जो घटा वाला आपका सेक्शन है इसका कार्यपत्रक 1 मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। आज हम कार्यपत्रक नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका कार्यपत्रक नंबर 2, ठीक है। तो इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना विद्यार्थी, इसमें भी केवल हमें क्या घटाना है, ठीक है। घटाना मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। यदि जिस स्टूडेंट को घटाना नहीं आता तो 1-2 सवाल मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद केवल मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से जो मैं आपको समझाऊंगा 1-2 क्वेश्चन उनको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊंगा और आपको स्वयं एक बार इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर तो आपको स्वयं ही देना पड़ेगा, इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। जैसे कि ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। हमें घटाना है 9 में से 4, तो 9 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे आप, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि 765। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर। हमें क्या 3 में से 0 घटाएंगे तो आपका 3 ही आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि 313 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 आपको हासिल वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसके बाद ठीक है फिर आप स्वयं कीजिएगा, आंसर में बता दूंगा, ठीक है। 8 में से यदि आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, और यदि आप 0 में से 0 घटाएंगे तो आपका 0 ही आएगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3, यानी कि 303 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। वैसे दिए तो सभी में घटाने ही गए हैं, बस आपको आने चाहिए। यहाँ पर 4था क्वेश्चन है। 8 में से 8 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका 5 आएगा, यानी कि 500 ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 5वां क्वेश्चन, तो इसे भी देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें 3 में से 1 घटाना है। 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा, तो ये आपका आएगा 0 12, या इसे केवल आप 12 भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। 0 में से घटाएंगे 1 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 2 में से यदि आप 1 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, यानी कि 101 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो कि है आपका 7वां क्वेश्चन। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो आप 6 आएगा आपका यहाँ पर, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 160 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया 8वां क्वेश्चन। 8वें में है 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे आपका 1 आएगा, यानी कि 102 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 102। तो ये 8 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो आपको केवल डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन कैसे थे जिनमें आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, कैसे डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या है, आपको थोड़ा घटाना यदि आपको अच्छी तरीके से आता है, आपको हासिल लेना आता है, तभी इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से बिल्कुल सही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, पूरा डिटेल में हासिल कैसे लेंगे वो सभी चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा 1-2-3 क्वेश्चन, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमें यहाँ पर संख्या ऊपर संख्या जो दी जा रही थी, जैसे कि हमें ऊपर इस प्रकार संख्या मिलती थी 6, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 6 9 6 5, और जो नीचे संख्या मिलती थी वो हमें ऊपर की संख्याओं से छोटी मिलती थी। जैसे कि यदि ऊपर 5 है तो नीचे हमें 4 मिलेगा, 6 है तो 3 मिल जाएगा, यानी कि जो नीचे की संख्या मिलती थी वो कैसी मिल रही थी, आपको छोटी मिल रही थी। जिससे हम क्या कर पा रहे थे, डायरेक्ट हम घटा पाए। जैसे कि 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, वो 7 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपको ऊपर की संख्या दी गई थी वो संख्या कैसी थी, आपकी संख्या दी गई थी बड़ी। ठीक है, और जो नीचे संख्या दी गई थी वो छोटी दी गई थी आपको यहाँ पर छोटी। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे इसमें हासिल वाले क्वेश्चनों में जो ऊपर की संख्या रहेंगी वो छोटी रहेंगी, केवल जो लास्ट वाला अंक है वो आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, जिससे कि घटाना आपका माइनस में ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमें क्या 1000 में से 122 घटाने हैं। तो देखिए आप 0 में से 2 को आप घटा नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी। तो जब 0 इस 0 से मांगेगा तो ये बोलेगा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, फिर ये 0 इससे मांगेगा तो इसके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि यदि वो इसको देगा तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए। फिर ये वाला 0 इससे मांगेगा तो ये इसको क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो जब जो 1 है इसके पास, ये जब 1 0 को दे देगा तो इसके पास बचेगा 0, और इसके पास 0 को 1 मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पास का 0 है वो इससे बोलेगा कि 1 मुझे भी चाहिए, तो जब एक ये वाला 10 इसको 1 देगा तो यहाँ पर बचेगा 9, और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक 0 और दिया गया है तो ये 0 इससे मांगेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यानी कि ऊपर आपका क्या बचेगा 0 9 9 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैंने अच्छी तरीके से पहला समझा दिया। यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9, और यहाँ पर बचेगा आपका 10। ठीक है, अब आपको घटाना है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया है। 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, और 9 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा, यदि आप 1000 में से क्या है 122 घटाते हैं तो आपका 878 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हासिल आपको किस प्रकार लेनी है। पूरा मैंने एक क्वेश्चन डिटेल में बता दिया है, एक क्वेश्चन और मैं इसी प्रकार डिटेल में बताऊंगा, फिर बाकी सभी मैं आपको सॉल्व करके डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए आप देखिए 0 में से हम 6 नहीं घटा सकते, 0 में से 6 नहीं घटा पाएंगे, 0 में से 3 भी नहीं घटा पाएंगे। तो ये 0 क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला 0 इससे मांगेगा, फिर ये 0 इससे मांगेगा, लेकिन इनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ना इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा। लेकिन ये वाला 0 है ये इससे मांगेगा, तो ये 3 में से क्या है 4 है, तो ये 1 इसको दे देगा तो इसके पास बचेगा 3, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन फिर ये पास वाला बोल रहा है कि मेरे पास भी कुछ नहीं, 1 आप मुझे दे दीजिए। तो 10 में से जब 1 इसे, ये 10 वाला 1 इसे देगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 3, तो इसके पास बचेगा 9, और इसके पास हो जाएगा 10। फिर ये 0 कहेगा 1 मुझे भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस 10 के पास बचेगा 9, और इसके पास भी हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 में से 6 घटाएंगे आपका आ जाएगा 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 3 का आपका 3 में से 0 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से यदि आप 4000 में से आप घटाने की कोशिश करेंगे 366, तो आपका आ जाएगा 3634। तो 2 क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप इसी तरीके से करिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 8436 में से आपको कितना घटाना है, 1228 आपको 78 सॉरी 1278 आपको घटाना है। तो जब आप 8436 में से 1278 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 2 बचेगा, तो ये इससे यहाँ से लेगा 12 हो जाएगा, तो 7 में से 5 12 में से 7 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 में से 1 घटाएंगे तो ये यहाँ पर 8 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हासिल की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर 8 का 8 बचेगा, तो 8 में से घटाएंगे आपका 7 आ जाएगा, यानी 7158 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया 6348 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है, 1478 हमें घटाना है। तो जब ये आप घटाएंगे देखिए 8 में से 8 जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से आप क्या घटाएंगे 7 तो 7 आएगा, यहाँ पर बचेंगे 2 तो यहाँ से लेकर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8, और 5 में से घटाएंगे 4, यानी कि 4870 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करते चलिएगा।
सभी क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में समझा दिए, बाकी सभी क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चनों के आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इसे किस प्रकार आप कर सकते हैं। अब जितनी भी क्वेश्चन है उनके मैं आपको आंसर बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चनों को आपको सेम हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3773, इसका आंसर आ जाएगा 3773। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5वें का। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर छठा क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे आपका 1 आएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ पर इसका 10 में से घटाएंगे 9 आएगा 1, यानी कि यहाँ पर 1901 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके कितने यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और 8 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि 7422। ठीक है, और यदि आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10 की आपकी आएगी 0, हासिल कितना आएगा 1, 7 2 9 और 1 हासिल जोड़ेंगे 10 की 0, हासिल आपका आएगा 1। ठीक है, फिर आप जोड़ेंगे 4 और 4 8 और हासिल 1 9, और 7 और 1 8, ये आपका आ गया 8900। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा, आपके जोड़ने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके घटाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जोड़ने वाला, वो मैं आपको जोड़ बता के आया हूँ, इसलिए हम क्या आप दोनों चेक करेंगे, जोड़ना भी करेंगे घटाना भी करेंगे, दोनों एक ही क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है आपका 9वां क्वेश्चन। तो देखिए 0 में से 7 नहीं घटाएंगे तो हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगी, 10 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से जब आप 8 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 बचेगा क्योंकि हमने इसको हासिल दी थी। ठीक है, सॉरी 8 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, और 7 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि 3753। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी देखिएगा। ठीक है, तो 6 में से 7 आपका नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9, क्योंकि 16 में से जब आप 7 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट शुरू से देखते हैं। देखिए आप जब घटाएंगे यहाँ से इसको हासिल देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 में से जब आप 7 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि हमने हासिल ली है 4 से 1, तो 3 बचेगा, तो 3 में से हम 7 नहीं घटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये किससे मांगेगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, ये इससे मांगेगा तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो फिर इससे मांगेगा तो यहाँ पर 3 में से 1 इसको देगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 1 ये इसको दे देगा जो 3 वाले को, तो यहाँ पर बचेगा 9, और ये हो जाएगा अपना 13। ठीक है, अब 13 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 6। ठीक है, और 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 4, और 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 2, यानी कि 2469 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो यही प्रोसेस आप उल्टा कर दीजिए। सब आपने इसको इसमें से घटा के ये आया था, इन दोनों के लिए आप जोड़ेंगे तो आपको ये आना चाहिए, तो मैं जोड़ के बता देता हूँ। चलिए ये आपका यहाँ पर थोड़ा क्या है, मैंने साफ कर दिया है, तो अगले क्वेश्चन में हम चेक कर लेंगे जोड़ कर भी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, और 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। लेकिन आंसर आपको चेक करना है तो इन दोनों को जोड़ने पर ये वाली संख्या आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो जोड़ते हैं हम। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 यहाँ पर मैं इनको जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 12 की कितना आएगा, 2 आएगा, हासिल आएगी आपकी 1, 6 और 1 कितना आएगा 7, और हासिल 1 है तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एक बार दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो 6 और 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 और 1 16 की 6 आएगा, हासिल फिर आपका 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 और 9 को जोड़ेंगे, 9 1 10 और 1 11 की आपकी आएगी 1, हासिल आपका फिर 1 बचेगा। 4 4 8 और 1 हासिल की 9, यानी कि 9162। ये आपका आंसर बिल्कुल मैच होगा, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया था। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है,
तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा 5 आएगा, और ये 9 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 5, यानी 5553। इनको जोड़ने पर ये संख्या आपकी आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं आंसर। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 तो आपका 6 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 20 है 65 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। इसी प्रकार ये जो आपका कारपत्रक नंबर 2 था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कारपत्रक नंबर जो 3 है इसको मैं पूरा डिटेल से आपको सभी क्वेश्चन समझाऊंगा। इसलिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उससे जाकर वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।